नमस्कार, राधे राधे। आज संस्कृत की क्लास में फिर से आप सबका स्वागत है। तो आज हम संस्कृत की क्लास में पढ़ेंगे कि धातु इससे पहले हमने पढ़े थे लकार। क्या पढ़े थे? लकार, लकार के प्रकार। और लकार मुख्यतः 5 प्रकार के होते हैं और उनको हम किस प्रकार से पहचान कर सकते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? धातु। वो भी मैंने बताया था कि तिंग प्रत्यय के माध्यम से, तिंग प्रत्यय के द्वारा हम क्या पढ़ेंगे? धातु। तो तिंग प्रत्यय है वो 18 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 18, अष्टादश। ठीक है। तो उसके बाद में हम इसको मतलब 2 भागों में बांटा गया है, आत्मनेय पद और परस्मैय पद। ठीक है। तो उससे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि वचन और पुरुष। तो वचन है वो कितने प्रकार के होते हैं? वचन है वो 3 प्रकार के होते हैं, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। तो ये तो हम सबको पता ही है कि वचन कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। उसके बाद में है वो पुरुष। तो पुरुष भी कितने प्रकार के? 3 प्रकार के, प्रथम, मध्यम, उत्तम। तो प्रथम पुरुष है उसमें किसी अन्य की बात होती है, यानी कि किसी अन्य के, दूसरे के बारे में, तीसरे के बारे में बात करते हैं, जैसे है वह। ठीक है। प्रथम पुरुष है वो अन्य की बात होती है, मध्यम पुरुष में दूसरे के लिए बात होती है, यानी कि किसी दूसरे के बारे में, और उत्तम पुरुष में स्वयं के लिए बात की जाती है। जैसे कि प्रथम पुरुष में वह, वे दोनों, वे सब। और मध्यम पुरुष में है तुम दोनों, तुम सब। और उत्तम पुरुष में है स्वयं के लिए मैं, हम दोनों, हम सब। तो है प्रथम पुरुष अन्य, मध्यम पुरुष दूसरे के लिए, उत्तम पुरुष है वो स्वयं के लिए। तो वह, वे दोनों, वे सब, तो ये है प्रथम पुरुष। तुम दोनों, तुम सब, ये है मध्यम पुरुष। फिर है मैं, हम दोनों, हम सब, ये है उत्तम पुरुष। उसके बाद में हम बढ़ते हैं कि देखो परस्मैय पद और आत्मनेय पद, ये 3 प्रत्यय के 2 भाग किए गए हैं, परस्मैय पद और आत्मनेय पद। परस्मैय पद है वो भी 9 होते हैं और आत्मनेय पद भी होते हैं 9। तो कुल कितने हो गए? 18। तो आइए हम पहले परस्मैय पद पढ़ते हैं। तो देखो कि मतलब पुरुष है वो भी 3 प्रकार के और वचन है वो भी 3 प्रकार के, इस प्रकार से 3 भागों में बांटे गए हैं। तो देखिए पहला है तिप तस झ, सिप थस थ, मिप वश मस। जैसे हमने इसके आगे कोई भी धातु जोड़ दिया जाए, जैसे पठती, पठत, पठंती, पठसी, पठत, पठत, फिर है पठामी, पठावै, पठामै। इस प्रकार से हम परस्मैय पद बना सकते हैं। तो इसके कितने भाग हो गए, यानी कि कितने प्रकार हो गए? 9 प्रकार। परस्मैय पद है वो कितने हो गए? 9। जैसे 3 ही पुरुष और 3 ही वचन। उसके बाद में है आत्मनेय पद। तो आत्मनेय पद भी 3 पुरुष और 3 वचन, तो ये भी कितने हो गए? 9। तो यह है देखो पहले तय, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम। फिर इड, वहिंग, महिंग। क्या है? तय, आताम, झ, थास, आथाम, ध्वम, इड, वहिंग, महिंग। इस प्रकार से कितने हो गए 3 प्रत्यय? 18। जैसे परस्मैय पद भी 9 और आत्मनेय पद भी 9, तो कुल कितने हो गए? 18। इसके बाद में सबसे पहले आपके मन में ये प्रश्न आया होगा कि ये आत्मनेय पद या परस्मैय पद है क्या, यानी कि किसे कहते हैं। तो हम इसकी पहचान करते हैं। तो आइए हम पहले देखते हैं आत्मनेय पद किसे कहते हैं। जैसे ऐसी धातु, यानी कि ऐसी धातु जिसके नीचे अनुदात चिन्ह हो, यानी कि ऐसी धातु जिसके नीचे अनुदात चिन्ह हो। यानी कि अब ये भी प्रश्न होगा कि अब अनुदात चिन्ह किसे कहते हैं। तो आइए हम इसी की भी पहचान करते हैं। तो सबसे पहले है कि जैसे कोई धातु है उसके नीचे आड़ी रेखा, यानी कि जैसे है वो हलंत का चिन्ह जैसे ये दिया गया है, तो ये आड़ी रेखा हो, वह एंग, यानी कि एंग की इत संज्ञा हुई हो, यानी कि एंग की इत संज्ञा हुई हो, उस धातु को आत्मनेय पद की धातु कहते हैं। जैसे ऐसी धातु जिसके नीचे अनुदात चिन्ह हो, ऐसी धातु जिसके नीचे अनुदात चिन्ह हो वो क्या है? आत्मनेय पद। अब अनुदात चिन्ह किसे कहते हैं? जैसे किसी धातु के नीचे यानी कि आड़ी रेखा हो, वह एंग की इत संज्ञा हुई हो, उस धातु को आत्मनेय पद की
धातु कहते हैं। जैसे जैसे मैं आपको उदाहरण के द्वारा समझा रही हूँ, जैसे शेव धातु, रुच धातु, याच धातु और शिंग धातु। तो ये हमने पढ़ा है ना, जैसे सेव, सेव के नीचे आड़ी रेखा है, रुच के नीचे भी आड़ी है और याच धातु के नीचे भी आड़ी रेखा है। तो इस प्रकार से है वो आत्मनेय धातु कहलाते हैं। और उसके बाद में है सिंह धातु, यानी कि सिंह धातु है, उसमें देखो एंग धातु की इत संज्ञा हुई है। तो इसको, इस धातु को, इस प्रकार की धातु को क्या कहते हैं? आत्मनेय पद की धातु कहते हैं। अब है कि परस्मेय पद धातु किसे कहते हैं? अब परस्मेय पद किसे कहते हैं? तो परस्मेय पद है कि जो भी शेष रहता है, यानी कि शेषाकृति परस्मेय पदम, शेषाकृति परस्मेय पदम, यानी कि इनके अलावा जो भी शेष रहता है वो क्या है? परस्मेय पद है। यानी कि इन धातुओं के अलावा जो भी धातु होती है, जो भी शेष रहता है वो है परस्मेय पद। तो इस प्रकार से आज के वीडियो में हमने पढ़ा है कि परस्मेय पद और आत्मनेय पद किसे कहते हैं, उसकी पहचान कैसे करते हैं और हम धातु का निर्माण कैसे कर सकते हैं। आज हमने इसमें धातु की पहचान की है। धन्यवाद।